चलिए इस वीडियो में हम लोग यूएस के बारे में देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा ये फिजियोग्राफी देखते हैं यूएसए की। यूएसए में ये जो एक लाइन गई है यहां तक तो सॉलिड लाइन है, उसके बाद ये डॉटेड 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 लाइन यहां से और फिर ये सॉलिड लाइन। तो ये पूरी एक बाउंड्री लाइन है जो कि ऊपर नॉर्थ में कनाडा है, कनाडा को यूएसए से अलग करती है। ठीक है, इसको 49 डिग्री पैरेलल रेखा कही जाती है। ठीक है, इसमें इसके आसपास वाटर बॉडी देखेंगे तो यूएसए के इधर पूरा पैसिफिक ओशन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इसमें ये कुछ माउंटेन्स हैं जो कि ये पूरा का पूरा रॉकी माउंटेन के अलग अलग उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी माउंटेन्स यहाँ पर लोकेटेड है ये रॉकी माउंटेन के पार्ट्स हैं। ये रॉकी माउंटेन यहाँ तक फैला हुआ है पूरा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक नंबर का जो माउंटेन है उसका नाम क्या है, फिर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। 1 नंबर वाला जो माउंटेन है उसका नाम है कोस्टल रेंज। ये वही कोस्टल रेंज है जो कनाडा में फैली हुई है। ठीक है, तो कनाडा के कोस्ट में और अमेरिका के कोस्ट में दोनों को कोस्टल रेंज कहलाता है। दूसरे नंबर पे ये जो माउंटेन है कैस्केड माउंटेन। तीसरे नंबर में आपको दिखाई देगा यहाँ पर सियरा नेवादा रेंज है। चौथे नंबर पे ये आपका बिटर रूट रेंज। 5वें नंबर पे ये 5वां नंबर बासाच रेंज। 6वें नंबर पे सैक्रामेंटो माउंटेन। तो यहाँ पर ये पूरे 6 माउंटेन्स हैं जो कि ये पूरे रॉकी माउंटेन का ही पार्ट है। ठीक है, जो अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, जैसे भारत में धौलाधर, पीर पंजाल, ये सब हिमालय के पार्ट है। ठीक है, तो ये 6 मेजर माउंटेन्स यहाँ पर। आगे कुछ और माउंटेन 7वें नंबर पे ये अल्घेनी माउंटेन, अल्घेनी। 8वें नंबर पे ये अपलेशियन माउंटेन और 9वें नंबर पे ये ब्लू रिज। तो ये 9 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमने यूएसए में देखा। इनका थोड़ा सा लोकेशन हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बीच बीच में ये सर्किल बना और उस पर कुछ लिखा, ये प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू, ये प्लेट्यू, ये प्लेट्यू। सीपी का मतलब है कोलंबियन प्लेट्यू या कोलंबिया प्लेट्यू, ये लिखा हुआ सीपी, कोलंबिया प्लेट्यू। उसके बाद ये जीवी, ग्रेट बेसिन। ये प्लेट्यू नहीं है, ये लो लाइन है, प्लेन रीजन है, ग्रेट बेसिन। फिर ये डीवी, डेथ वैली, लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये सीओएल का मतलब है कोलोराडो प्लेट्यू, ये लिखा हुआ है कोलोराडो प्लेट्यू। फिर ये ईपी यहाँ पर है एडवर्ड प्लेट्यू। तो ये कभी कभी नॉर्थ से साउथ जमाने को आ सकता है, ये नॉर्थ से लेके ये साउथ तक। कोलंबियन प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, एडवर्ड प्लेट्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी हमने यहाँ देखी। फिर हम यहाँ देखते हैं एक रिवर, बहुत दुनिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है जिसको बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम। ये M1 यहाँ पर लिखा हुआ है M1, ये M1 यहाँ से निकल रही है, M1 रिवर, ये मेन रिवर है। फिर उसकी ये ट्रिब्यूटरी एक आती है M2, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है OR, फिर यहाँ AR, फिर ये RR। ठीक है, तो ये जो M1 रिवर है ये है मिसिसिपी रिवर। ये M2 उसकी सहायक नदी मिसौरी रिवर। फिर यहाँ से ये OR है, D जैसा लग रहा होगा, OR, ओहियो रिवर। ओहियो रिवर की एक सहायक नदी है टेनेसी रिवर, जो ओहियो की सहायक नदी। और इसी टेनेसी रिवर पर टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, दुनिया का पहला जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो अमेरिका ने बनाया था। उसके बाद ये AR है तो अरकनसास रिवर, ये सब लिखे हुए यहाँ पर फुल फॉर्म। M1 का मतलब मिसिसिपी रिवर, M2 मिसौरी रिवर, AR अरकनसान रिवर, RR रेड रिवर और OR ओहियो रिवर। ठीक है, तो ये रिवर, इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, कितनी लेंथ है, कहां से निकलती है। ठीक है, ये तमाम चीजें। तो ये कुछ मेजर फिजियोग्राफी हमने यहाँ पर देख लिया। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ठीक है, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। ठीक, चलिए इतनी जानकारी यहाँ पर हो गई, ये इनके फुल फॉर्म्स हो गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं अमेरिका का पॉलिटिकल डिवीजन। तो अमेरिका के पॉलिटिकल डिवीजन में 50 प्रोविंसेस हैं, नंबर 1। 50 प्रोविंसेस, जैसे भारत में इस समय 28 राज्य हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो है 50 राज्य हैं यहाँ पर, जिनको प्रोविंसेस कहा जाता है। अब यदि 50 राज्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। लार्जेस्ट स्टेट वहां का, लार्जेस्ट प्रोविंस एरिया के हिसाब से, तो 3 मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। सबसे बड़ा स्टेट है वहां का अलास्का, उसके बाद टेक्सास, उसके बाद कैलिफोर्निया। और ये पूरा इसका जो एक पॉलिटिकल मैप है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो कौन सा स्टेट कहां पर है आप देख लीजिएगा। ठीक है,
यहां पर ड्रॉ करना उसको पॉसिबल नहीं, 50 स्टेट है, कहां तक हम बाउंड्री बनाएंगे। फिर स्मॉलेस्ट स्टेट, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है अमेरिका का रोडे आइलैंड, ठीक। फिर लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, तो सबसे पहले कैलिफोर्निया, दूसरे नंबर पे टेक्सास, तीसरे नंबर पे फ्लोरिडा। तो टेक्सास दोनों में दूसरे नंबर पे है, चाहे एरिया हो या पॉपुलेशन। फिर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अमेरिका का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है व्योमिंग राज्य, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया पॉलिटिकल डिवीजन में नंबर 1 प्रोविंसेस। इसके बाद फेडरल डिस्ट्रिक्ट, अमेरिका में एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया था, डीसी, अब उसका नाम वॉशिंगटन हो गया है, या उसी को हम पूरा मिलाकर के वॉशिंगटन डीसी भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है वॉशिंगटन डीसी, या केवल वॉशिंगटन, या केवल डीसी, ठीक है। तीसरे नंबर पे सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, अमेरिका के 5 ऐसे टेरिटरीज हैं जो अमेरिका से दूर स्थित हैं, कुछ पैसिफिक ओशन में, कुछ अटलांटिक ओशन में, कुछ कैरेबियन सी में, और वो उन पे अमेरिका का कब्जा है, लेकिन वो सेल्फ गवर्न, अपना शासन प्रशासन को खुद पे करते हैं। ऐसे 5 हैं। अमेरिकन समोआ, आपको ध्यान होगा ये माइक्रोनेशिया वगैरह में पढ़े थे, गुआम, नॉर्दर्न मैरियाना, प्यूर्टो रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 5 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में आती हैं। इसके अलावा सेवरल डिपेंडेंसीज, कम से कम 30 से ऊपर इनकी छोटे छोटे आइलैंड्स यहां वहां जिन पर कब्जा कर रखा है अमेरिका ने, तो सेवरल डिपेंडेंसी जैसे डियागो गार्सिया हो गया, ठीक है, ऐसे कई। चलिए अब हम देखते हैं प्रोविंसेस विद मैक्सिमम एफ्रो अमेरिकन पॉपुलेशन, यानी अमेरिका के वो प्रोविंसेस, वे स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन लोग रहते हैं, माने सबसे ज्यादा ब्लैक लोग रहते हैं, तो वो है वर्जिन आइलैंड, ठीक है, जो कि उसकी सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, सबसे ज्यादा वहां रहते हैं, लेकिन वो ना तो स्टेट है ना प्रोविंस है। तो यदि उसकी बात छोड़ दें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, ये भी स्टेट या प्रोविंस नहीं, उसकी भी बात छोड़ दें यदि, तो फिर सबसे बड़ा स्टेट जहां सबसे ज्यादा ब्लैक लोग रहते हैं मिसिसिपी, दूसरे नंबर पे लुसियाना और तीसरे नंबर पे जॉर्जिया। और ओवरऑल यदि प्रोविंस ना पूछा जाए, केवल ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट टेरिटरी ऑफ यूएसए विद एफ्रो अमेरिकन पॉपुलेशन या विद ब्लैक पॉपुलेशन, तो आएगा वर्जिन आइलैंड, ठीक है। तो ये 5 मेजर हमने बता दिया। आपको ध्यान रखना यहाँ सबसे ज्यादा अफ्रीकन लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी प्रकार प्रोविंसेस विद मैक्सिमम इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन, भारतीय मूल के अमेरिकी लोग जिस प्रोविंस में, जिस प्रांत में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है कैलिफोर्निया, नंबर 2 पे न्यूयॉर्क, नंबर 3 पे न्यू जर्सी, नंबर 4 पे टेक्सास और नंबर 5 पे इलिनोइस। ये 5 बड़े स्टेट्स हैं जहां पर इंडियन मूल के लोग रहते हैं, ठीक है। अभी हाउडी मोदी बनाया गया था हाउस्टन में, हाउस्टन जो है वो टेक्सास की एक सिटी है, ठीक है, टेक्सास में इंडियंस लोग बहुत रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर लिखा हुआ है, वैसे तो अमेरिका मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहां पर जब से अमेरिका बना है तब से वहां पर 2 ही पार्टियों की सत्ता वहां पर रहती है। एक है रिपब्लिकन पार्टी जो अभी हाल में सत्ता में है, जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और डेमोक्रेट पार्टी दूसरा, जो इसके पहले जीत के आए थे बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और अभी डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और अभी आगामी चुनाव में जो राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अमेरिका के महत्वपूर्ण सिटीज, ठीक है, और फिर जब सिटीज देख लेंगे तो कौन सी सिटी में कौन सा इंडस्ट्री लोकेटेड है ये हमें समझ में आसानी से आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अमेरिका के इंपॉर्टेंट सिटीज देखेंगे। अमेरिका बहुत दुनिया का सबसे बड़ा देश है हर एक रेफरेंस में, ठीक है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका का थोड़ा डिटेल जानकारी हमें होना चाहिए, ठीक है। भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में बसे हुए हैं, तो हमें अमेरिका की थोड़ी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कल के लिए हम भी अमेरिका, मतलब मैं नहीं, आप लोगों में से कोई अमेरिका जाना चाहे, ठीक है, तो एक अच्छी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।